आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? क्या हुआ, साउंड नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है सर, एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जीसी दास आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही डायनेमिक सेशन होने जा रहा है। क्योंकि आज हमारे बीच जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है और लीडिंग लेडी में आते हैं। उनका फोटो आप लीडिंग लेडी बुक में देख सकते हैं। और साथ साथ आज हम उन्हीं की तरह, उन्हीं के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और मैं एश्योर कर सकता हूं, आज अगर आपने इस प्रोग्राम को ओपन माइंडेड होकर, खुले विचार से और डायरी और पेन के साथ बैठते हैं और ईमानदारी से इसको अटेंड करते हैं, तो आज से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। यस, तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस। तो आज के सेशन के लिए हमारे चीफ गेस्ट नागपुर से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वॉरियर्स ग्रेविटी के पीआरओ, लीडिंग लेडी, जितना भी बोलूं कम है, उनको मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं, मिसेज रसिका कुलकर्णी जी। मैडम वेलकम। गुड मॉर्निंग। वेलकम है मैम का। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, स्लो आ रही है। ओके, एक मिनट। अब ठीक है? और थोड़ा बढ़ा दीजिए आवाज। ओके। ओके, अब क्लियर है? यस मैम, वेरी यस। ओके, यस। सो गुड मॉर्निंग जीसी दास जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रसिका मैम। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया मैम। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, राइट? एंड आज का एक स्पेशल टॉपिक जो जीसी दास सर ने बोला था मुझे कि हमें बिजनेस माइंडसेट पे ट्रेनिंग चाहिए। बिजनेस माइंडसेट के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग हमने प्लान किया आज। तो आज नेक्स्ट जो आधा घंटा पौना घंटा जो रहेगा, वो आप एक स्टेबल होके बैठिए एक जगह, राइट? और डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज हम बताने वाले हैं, राइट? जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी, राइट? मेरा जो स्टार्टअप हुआ था उससे ही मेरी जिंदगी बदली थी। और ये आज का जो सेशन, आज का जो टॉपिक है, उसी ने मिराकल क्रिएट किया और मेरी पूरी जिंदगी बदलेगी, राइट? बदली है। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बेसिक बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से, राइट? एंड मेरा नाम रसिका कुलकर्णी है। मैंने एमबीए किया है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मेरा स्पेशलाइजेशन है। एंड जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत की थी तो एक्सीडेंटली वेस्टीज मेरे लाइफ में आया था। मुझे बहुत सीवियर एसिडिटी थी। वेस्टीज में आने से पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी एंड 16 साल मैंने जॉब किया है। एंड कंस्ट्रक्शन लाइन में मेरा जॉब था। एंड सचिन तेंदुलकर मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, इतनी बड़ी हस्ती अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो काम का बोझ अगर एम्प्लॉय पे कितना ज्यादा हो सकता है, राइट? तो सुबह 9 बजे से लेके रात को 9, 10, 11 बजे तक मैं एकदम ब्लॉक रहती थी। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम फ्रीडम नहीं था, फाइनेंशियल फ्रीडम था, बट मैं पैसा एंजॉय नहीं कर पाती थी, क्योंकि लास्ट वाला मन तो मुझे तभी भी आता था, बट पैसा एंजॉय नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमेशा मतलब एसिडिटी की मुझे तकलीफ होती थी। बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी थी मुझे। एंड एसिडिटी का जो रीजन था वो एक तो रात को टाइम पे ना सोना, टाइम पे खाना ना खाना, ये सारी चीजें थी। हेल्थ इश्यूज आप देखिए इसी वजह से बढ़ते हैं, राइट? तो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे और मुझे एक डॉक्टर ने वेस्टीज के प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब किए थे। एंड वो प्रिस्क्रिप्शन देखिए, जैसे डॉक्टर बताता है तब हम डेफिनेटली भरोसा करते हैं। अगर हम बताने जाते हैं या और कोई हमें बताता है तो हम शायद भरोसा कम करें या ना ही करें, राइट? बट जब डॉक्टर बताते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। और वो फिर वो
माइंडसेट से, मतलब हम पॉजिटिव माइंडसेट से कि इससे हमें असर होगा, ये माइंडसेट से दवाई ले लेना शुरू करते हैं। तो वैसे ही मैंने फ्रेंड्स एलोवेरा एंड फुट पैच लिया था एंड मेरी एसिडिटी आप यकीन नहीं करोगे 70% से ज्यादा विद इन 8 डेज में कम हो गई थी। मुझे 2 फुट पैच लगाने पड़े थे क्योंकि 5वें दिन भी मेरा फुट पैच का कलर चेंज नहीं हुआ था। तो मुझे 2 फुट पैच लगाने पड़े थे। बट एसिडिटी की प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल मतलब एकदम माइन्यूट रही, नहीं तो उससे पहले मुझे एडमिट करना पड़ता था एसिडिटी की वजह से। तो जब से मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, 3 मंथ्स मैंने सप्लीमेंट लिया उसके लिए, एसिडिटी के लिए, और पूरे अभी अब आज मुझे वेस्टीज में आए 5 साल हो गए फ्रेंड्स। अभी तक मुझे 5 साल में एक भी बार एसिडिटी की तकलीफ नहीं हुई, राइट। तो ये प्रोडक्ट का भरोसा मेरा लाइफ, इस प्रोडक्ट के भरोसे ने मेरा लाइफ चेंज किया बेसिकली, राइट। तो जैसे मुझे अच्छा लगा तो मैंने मेरी मम्मा को प्रोडक्ट दिए। मेरी बेटी शार्दुला, उसकी हाइट बढ़ानी थी तो उसके लिए मैंने इनविगो प्रोटीन पाउडर लेना शुरू किया, कोलेस्ट्रम लेना शुरू किया। फिर मेरी मम्मा के लिए घुटनों का दर्द था तो उनके लिए कुछ प्रोडक्ट लेने शुरू किए हमने। फिर पापा के लिए इंसुलिन उनको देना पड़ता था डायबिटीज की वजह से, तो उनके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट देने शुरू किए और उनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। तो धीरे 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 माइंडसेट बनता गया। जैसे आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस माइंडसेट, राइट। तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया, बिजनेस माइंडसेट बनता गया। और फ्रेंड्स, जब मुझे 1 लाख पर मंथ से ज्यादा सैलरी आती थी, मैं जॉब करती थी तब मेरा वेस्टीज जब मैंने शुरू किया तो वेस्टीज का फर्स्ट पे आउट जो आया था वो था 29 रुपीज का। आपको क्या लगता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको क्या लगता है कि 1 लाख पर मंथ जब आता है तो क्या 29 रुपीज के मैसेज पे ध्यान जाता है हमारा? बिल्कुल नहीं जाता, राइट। हम देखते भी नहीं है। दूसरे महीने भी मैंने जब दूसरे महीने मैंने प्रोडक्ट मैं ही यूज कर रही थी, तब तक तो मैंने काम नहीं किया था या मैं प्रमोट भी नहीं करती थी तब। तो सेकेंड मंथ में मेरा इनकम जो आया वो आया 350 रुपए का, एंड वो भी मैंने एमएससीबी का बिल जैसे आता है ना वैसे डिलीट कर दिया था। और थर्ड मंथ जो हुआ तो मुझे 1590 रुपए का चेक आया। और आप सबको पता है कि अगर हमने अकाउंट अपडेट नहीं किया होता तो चेक जो आता है वो आता है डीएलसीपीज में, तो जबरदस्ती जाके लेके जाना आना पड़ता है। वैसे ही जबरदस्ती मैं डीएलसीपी में गई थी एंड वहां पे मुझे वो जबरदस्ती प्लान सुनना पड़ा था। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैंने खुशी खुशी प्लान सुना था। हमारे नाम का 1590 रुपए का चेक है, वो चेक लेके आना था, इसलिए बस मैंने वो प्लान सुना था। एक किसी को रिस्पेक्ट दे के बस सुनते हैं ना, वैसे ही मैंने जस्ट सुना था। और फिर वो मुझे अच्छा लगा। मतलब प्लान में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि यहाँ पे कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, राइट। मैंने 16 साल तक जो इंडस्ट्री में थी वहां पे मेरा ब्रांड नेम सेट किया था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मुझे सब लोग जानते थे, राइट। तो रसिका कुलकर्णी एक फेमस नाम बिल्डर लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में था यहाँ पे पुणे में। और मैंने बस यही सोचा कि मेरी फेस वैल्यू कहीं पे डैमेज नहीं हो रही। अगर मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट भी दे रही हूँ किसी को तो बस मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ, पैसे ले रही हूँ, कोई व्यवहार नहीं है, कोई ऐसा पेंडिंग कुछ नहीं रह रहा है कि जिससे मेरी फेस वैल्यू डैमेज हो, मेरा नाम खराब हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यही सोच के मैंने बस शुरुआत की थी कि मुझे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो बाकी बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है, राइट। उससे ज्यादा माइंड में ऐसा कुछ बड़ा टारगेट नहीं था, क्योंकि वेस्टीज में आने से पहले फ्रेंड्स मैंने घर ऑलरेडी खुद का लिया है, राइट। तो वेस्टीज में आने से पहले मेरा खुद का एक घर ऑलरेडी था। उससे वेस्टीज में आने से पहले मेरी लंबी कार थी, एसेंट नाम की तब कार जो आया करती थी, अभी नहीं है वो। एसेंट एक ब्लैक, मेरा पहले से ड्रीम था कि मुझे मेरे पास एसेंट ही होनी चाहिए, ब्लैक कलर की बड़ी कार, उसके ग्रे कुशंस होने चाहिए। ये सारा मेरे माइंडसेट में पहले से था। तो मैंने वो भी पहले वेस्टीज में आने से पहले ही ले चुकी थी मैं, राइट। और फॉरेन ट्रिप की बात करें तो वेस्टीज में आने से पहले मैं फॉरेन ट्रिप भी कर चुकी थी। तो वेस्टीज ने जब मेरी लाइफ में आया तो फ्रेंड्स मेरे सपने अपग्रेड हो गए, मेरे ड्रीम्स अपग्रेड हो गए कि इससे बड़ी क्वालिटी मेरी हो सकती है। जहां मैं 1 लाख 1.5 लाख इंसेंटिव्स के साथ 2-2 लाख कमा रही हूँ, वहां पे मैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी कमा सकती हूँ। बस ये मेरी सोच बदली, और ये सोच बदलने की वजह से मैंने वेस्टीज में इंटर किया, प्रोफेशनली पूरा समझा इसको। एंड जब मैंने काम की शुरुआत की चौथे महीने में, पहले 3 महीने तो ऐसे ही प्रोडक्ट लिए थे और जस्ट लोगों को बताती गई, और डॉक्टर ने वो आधार कार्ड लेके मेरी आईडी बनवाई थी कि रसिका, मेरी फ्रेंड ही थी वो डॉक्टर, तो रसिका तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा।
बस यही डिस्काउंट मिल जाएगा, इस बात पे मैंने आईडी बना ली थी। तो वेस्टीज एक्सीडेंटली आया था मेरी लाइफ में। एंड जब मैंने प्रॉपर शुरुआत की गाइडलाइन लेके, तब डायरेक्टर के पॉइंट हुआ करते थे 10,000 पीवी से हम डायरेक्टर बन सकते थे, और अगर सिंगल मंथ में बनना है तो 7,500 पीवी। अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बाली सर ने मिराकल कर दिया है, राइट। तो अब तो बहुत आसान हो गया है। तब 7,500 पीवी मैंने सिंगल मंथ में किया था मैं। और थैंक्स बोलूंगी मेरी सारी टीम को, और स्पेशली थैंक्स टू माय सिस्टर मानसी मैडम, जिन्होंने, हम दोनों ने मिलके ये काम की शुरुआत की थी। और वो अभी डायमंड डायरेक्टर है, उन्होंने भी खुद की कार परचेस करी है। तो हम दोनों ने एक ही मंथ में, सिंगल मंथ में 7,500 पीवी किया, और मैं डायरेक्टर बन गई। वो उनकी भी एक लेवल 14% की हो गई थी। सेकेंड मंथ में मैंने हम दोनों ने काम करके उनको डायरेक्टर बनाया, और मेरा सिल्वर डायरेक्टरशिप, मतलब सेकेंड मंथ में, वर्किंग के सेकेंड मंथ में मैंने फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट कर लिया था। फ्रेंड्स, इसका एक ही रीजन है, जो वाई, राइट। आपका वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों करना है। तो मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम है लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, तो ये टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए था। और इसीलिए मैंने शुरुआत की वेस्टीज की, कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री होना है बिल्कुल, राइट। मुझे काम जो करना है वो काम ऐसा होना चाहिए कि मैं घर पे भी बैठूं तो भी पैसे आए, ये माइंड में फिट हो गया था। और बस इसीलिए मैंने वेस्टीज की शुरुआत की, राइट। तो वेस्टीज में अभी आए 5 साल से ज्यादा हो गए मुझे। 5 साल में अभी 3 कार अचीव कर चुके हैं, तीसरी कार जो है ऑडी है। मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करना चाहूंगी पीपीटी थ्रू। एक मिनट, मैं मेरी पीपीटी ओपन करती हूँ। ओके, सो मैंने जब शुरुआत की थी, तो शुरुआत करने का बस रीजन यही था कि एक बिजनेस माइंडसेट बन गया था, और ये बिजनेस माइंडसेट के लिए ही मैं एंटर हुई थी यहाँ पे। और जैसे जैसे इनकम धीरे 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 बढ़ती गई, वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता गया, वैसे वैसे माइंडसेट और ज्यादा बढ़ता गया। और थैंक्स कहना चाहूंगी वेस्टीज मैनेजमेंट को, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू ये लाइफ लोगों की चेंज हो रही है। थैंक्स कहना चाहूंगी वॉरियर मैनेजमेंट को, क्योंकि अगर वॉरियर मैनेजमेंट ने इतना अच्छे से गाइड नहीं किया होता, तो शायद मैं इतना बड़ा लेवल हासिल नहीं कर सकती थी। मेरे जो अपलाइन है विकी सर एंड ज्योति मैम, उन्होंने मेरे साथ एकदम बेस वर्क से लेके बहुत काम किया, बहुत हार्डवर्क किया हमने। और अभी ये लेवल बन पाया है कि फ्रेंड्स, 2.5 करोड़ लोगों में 16वें नंबर पे मदर एंड डॉटर की जो पेयर है वो हमारा नाम आता है। और अगर मैं जॉब करती तो शायद ये जॉब जो है, ये जॉब में कभी भी मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड नाम नहीं हो पाता। अभी मैं ग्लोबल मतलब ग्लोबल स्पीकर हूँ वॉरियर ग्रेविटी में। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मैं जॉब करती रहती तो, राइट। तो ये बिजनेस माइंडसेट का ट्रेनिंग आज हम करने वाले हैं। तो बिजनेस माइंडसेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपका वाई क्लियर करते हो, और अगर बिजनेस माइंडसेट होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें बेसिक बिजनेस, मतलब हमें जो इनपुट चाहिए वो अगर परफेक्ट होता है, तो आउटपुट हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छा निकलता है। हमारा माइंडसेट जो है वो हमें मतलब एक, जब माइंडसेट की बात हम करें, तो पहले तो क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि वाई क्लियर होना चाहिए, राइट। क्यों करना है ये हमेशा हमारा रहेगा, सपना हमेशा हमारा रहेगा। और हाउ, हाउ इज अ टीम वर्क रहेगा, क्योंकि कैसे करना है उसके लिए हमारे पास अपलाइन है, हमारे पास टीम है। धीरे धीरे टीम बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होता जाएगा, राइट। तो ये क्यों करना है ये तो हम टीम वर्क से ही फाइनल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो है वो होना चाहिए हमारा फोकस, राइट। फोकस अगर हमारा हमारे वाई की तरफ रहेगा, कि हमें समझे गाड़ी लेनी है, या घर लेना है, या टाइम फ्रीडम चाहिए, तो बार बार देखिए, जब हम काम शुरू करते हैं तब हमारे सामने दिक्कतें आती रहती है। बार बार अलग अलग दिक्कतें आती रहती है। हम सोचते हैं ये बंदा हमें हाँ बोलेगा, और वो ना बोलता है तो हमारा माइंडसेट डाउन हो जाता है। अगर हमारा फोकस सही रहेगा तो डेफिनेटली हमारा माइंडसेट भी स्ट्रांग रहेगा, और हमारा लाइफ भी बढ़ती दिशा में चलेगा, राइट। तो ये फोकस जो होना चाहिए वो एकदम सेट हो। लेकिन ये फोकस का मीनिंग क्या है, राइट। आप बता सकते हो मुझे?
सामने मैंने बता दिया है कि फोकस का मीनिंग क्या है। तो फोकस मतलब फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आपको क्या करना है, एक ही कोर्स, एक ही दिशा में आपको फॉलो करना है, कंटिन्यूअस फॉलो करते रहना है, एक ही दिशा में भागना है। अगर आपको अपलाइन ने बताया है कि आपको 8 लाइन कंप्लीट करनी है या 6 लाइन कंप्लीट करनी है, और जो फोकस बताया जाए उसी पे ध्यान होना चाहिए आपका। इसके लिए आप ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हो, राइट। तो इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स रहती है, वो ट्रेनिंग में आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो जैसे फॉलो करना है, फोकस मतलब क्या, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। लेकिन सबसे जरूरी सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपको ये क्यों करना है। क्या आप चैट बॉक्स में आप मुझे जवाब दे सकते हो, क्या आप वेस्टीज क्यों कर रहे हो, वेस्टीज क्यों कर रहे हो आप चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। मैं चैट बॉक्स में जवाब देख रही हूँ। आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हो? कितने लीडर्स है यहाँ पे जो वेस्टीज कर रहे हैं, एकदम दिलो जान से कर रहे हैं कि जब तक क्राउन नहीं होगा तब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक यूसीडी नहीं होगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ग्रेट। लाइफ सिक्योरिटी, ग्रेट। हेल्प द टीम, ओके, वेरी गुड। और टाइम फ्रीडम, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड। माय ड्रीम्स, ओके। लाइफ, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, टू बी इंडिपेंडेंट, एक्स्ट्रा इनकम इन लेस टाइम, फैंटास्टिक। टाइम फ्रीडम, हेल्पिंग अदर्स, ओके। ड्रीम कंप्लीट करना है, बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। मतलब आपके माइंड में जो है क्यों करना है फिक्स है, राइट। बहुत सारे लोगों के, लेकिन आज नए जो है, बहुत सारे नए भी यहाँ पे अभी आज लीडर्स जुड़े हुए हैं, राइट। तो सवाल ये है कि क्यों करना है। अगर हमने अपना वाई क्लियर कर लिया, राइट, अगर हमने अपना वाई क्लियर कर लिया तो बहुत आसानी से हम क्यों का जवाब, कैसे का जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर क्यों का जवाब हमारे पास है तो कैसे करना है इसका जवाब हम ढूंढ सकते हैं। आप मुझे बताइए, अमीर बनने के कितने तरीके हैं, राइट। अमीर बनने के कितने तरीके हैं, कोई बता सकता है अमीर बनने के कितने तरीके हैं? यस यस, चैट बॉक्स देख रही हूँ मैं। अमीर बनने के कितने तरीके आप बता दीजिए मुझे। पैसा कैसे कमाए, 3 तरीके अनुराग जी बोल रहे हैं, 3 तरीके। कौन से तरीके अनुराग जी आप बता सकते हैं? ओके, बिजनेस, यस। टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम तो अमीर बनने का तरीका नहीं हुआ। कौन से तरीके हैं ऐसा पूछ रही हूँ मैं, अमीर बनने के कौन से तरीके हैं? पैसा लगाकर, इन्वेस्टमेंट करके, ओके। बिजनेस करके, सेल्फ एम्प्लॉय बन के, ओके ओके। कोई बता रहे यहाँ पे 4 तरीके हैं, कोई बता रहे 2 तरीके। हार्ड वर्क इन बिजनेस, टाइम मैनेजमेंट, ओके ओके। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ आप सबको। अमीर बनने के जो तरीके हैं ना, देखिए अमीर बनना सबको है, लेकिन काम करने के लिए कोई रेडी नहीं है, हार्ड वर्क करने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो अमीर बनने के जो तरीके, मतलब जो समझ सकते, एक नॉर्मल तरीके, देखिए रईस के घर जन्म लेना, ये एक तरीका हो सकता है, राइट। लेकिन क्या ये आपके हाथ में है, क्या ये मेरे हाथ में है, क्या ये हम किसी के हाथ में है? हमारे किसी के भी हाथ में ये नहीं है, राइट। नो, बराबर बराबर, नहीं है। रईस के घर जन्म लेना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो रईस के घर जन्म अब नहीं ले सकते क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं। अभी हमारा एज जो है 18 के ऊपर है हम, राइट। तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता, राइट राइट, ओके। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन कि शादी करोड़पति से हो जाए। एक हस्बैंड, जो लड़कियां हैं वो एक हस्बैंड चुने जो करोड़पति हो, राइट। और जो लड़के हैं वो जो वाइफ चुने जो करोड़पति हो, और एक लौती और बेटी हो तभी हो सकता है, नहीं तो 4 बेटियां होंगी तो वो शेयर हो जाएगी प्रॉपर्टी, राइट। क्या करोड़पति से शादी करना भी हाथ में है? यहाँ तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है बोल रहे होंगे कि हमारी तो मैडम हो चुकी है शादी, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, राइट। 90% यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो वही बोलेंगे कि अभी तो शादी भी हो चुकी है, अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता, राइट।
तो ये भी तरीका नहीं हो सकता। शादी भी करोड़पति से करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, अगर यहाँ पे जो अनमैरिड है वो सोच सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तीसरा तरीका है और एजुकेशन लिया जाए। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपने एमबीए करना है, एमसीए करना है, आईटी का और डबल डिग्री कोई लेना है, और वो बड़ा एजुकेशन लेके और ज्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन हर एक के पास फ्रेंड्स 24 आवर्स ही है, और उसमें से 8 से 10 घंटे आप काम कर सकते हो। अगर आपको डबल पैसा कमाना है तो आपको डबल काम करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो, समझिए आपने जॉब कहीं पे कर ली और आप 50,000 पर मंथ कमा रहे हो 8 घंटे का 10 घंटे का काम करके, तो अगर आपको 1 लाख कमाना है तो 20 घंटे काम करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर 8 घंटे की नींद, 2 घंटे घर में सुबह शाम सोना खाना रहना बाकी सारी चीजें, राइट, एंड बाकी का टाइम आने जाने में और जॉब करने में चला जाएगा, तो हमारे पास 20 घंटे का जॉब करने का टाइम नहीं हो सकता है, राइट। तो और एजुकेशन ये भी इससे भी शुरुआत करेंगे तो भी और 3 साल जाएंगे, और पॉसिबिलिटीज अभी आप देख रहे हो पैंडेमिक की सिचुएशन में जॉब की क्या हालत है, राइट। जॉब कम हो रहे हैं, जॉब में से सैलरी नहीं मिल रही है, 4-4 5-5 महीने की लोगों को सैलरी नहीं मिली है, या फिर 50% सैलरी कटी है, 70% सैलरी कटी है, 30% ही सैलरी मिल रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, राइट। अगर आप छोटे शॉप का भी देखा जाए, छोटे शॉप भी बंद है, और बस किराने की शॉप या फिर मेडिकल शॉप ही ओपन है, बाकी सब बंद है। अभी अब लॉकडाउन अप डाउन होता जाएगा, कभी लॉकडाउन है कभी ओपन है, कौन से दिन ओपन है और कौन से दिन लॉकडाउन है ये भी अभी पब्लिक भूलने लगी है, राइट। कल ही मैं और शार्दुला मार्केट में गए थे, और हमें बिल्कुल, हम तो न्यूज नहीं देखते, हम न्यूज पेपर नहीं पढ़ते, क्योंकि निगेटिव चीजें मतलब मैं सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ, उसका एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग भी बनाया हुआ है। लेकिन अगर निगेटिव चीजें हम देखते ही नहीं है और माइंड में डालते ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसका कुछ असर, गलत असर होता ही नहीं माइंड पे। तो हम न्यूज नहीं देखते, हम न्यूज पेपर भी नहीं पढ़ते। तो हम कल ऐसे ही कुछ किसी को प्रोडक्ट देना था तो मार्केट में चले गए, और पूरा रोड खाली था, और तब हमें पता चला कि पुणे में 4 बजे के बाद लॉकडाउन है। इतने ये सिचुएशन है, राइट। तो हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कब लॉकडाउन है कब नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, इससे फिर कैसे बाहर आ सकते हैं? तो फ्रेंड्स, एक ही तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। आप आपकी जिंदगी बदल सकते हो, आप आपकी दशा बदलनी आपको है तो आपकी दिशा बदलनी पड़ेगी, और दिशा बदलनी है तो डायरेक्ट सेलिंग। आप आज देख लीजिए, 21st सेंचुरी का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। ऐसा एक बड़े व्यक्ति ने बोला है कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपका माइंडसेट आपको चेंज करना है, और आप अगर जॉब से उतनी इनकम निकाल नहीं पा रहे हो और आपको करना होगा बिजनेस, तो ये बिजनेस में एक ऐसा टाइप का बिजनेस होना चाहिए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट का हो, राइट। जो प्रोडक्ट हो जो मार्केट के सिनारियो के हिसाब से मैचअप करते हो, राइट। जो बिजनेस लोगों के साथ हो और जो स्टेबल रहे कोई भी सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ही ऐसा बिजनेस है जो स्टेबल रह सकता है कोई भी सिचुएशन में। आप देखिए 2 साल से पैंडेमिक में है, हम कितने बार क्वारंटाइन हुए, कितनी बार लॉकडाउन में गए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे वेस्टीज के चेक में कोई भी असर नहीं पड़ा है, उल्टा चेक बढ़ा है। अगर आप एक एग्जाम्पल, स्पेशल एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं मेरे अपलाइन का, ग्रेट अपलाइन का, विकी सर एंड ज्योति मैम। फ्रेंड्स, उनका मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तब चेक था करीबन 8 लाख का, राइट। जब लॉकडाउन हुआ तब बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, क्या करें, काम कैसे करेंगे, बाहर लोगों से मिलने की आदत है, मीटिंग्स की आदत है, ट्रेनिंग की आदत है, और करेंगे कैसे। तब जूम एंटर हुआ, राइट, और जूम से हमारा मिरेकल होना शुरू हुआ, और तब उसके बाद हमारा वॉरियर ग्रेविटी ऐप एंटर हुआ, राइट। ऐप की सारी मीटिंग, सारा सिस्टम धीरे 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 सेट होने लगा। फ्रेंड्स, 8 लाख का जो 10 लाख का जो करीबन चेक था वो नीचे चल के 8 लाख 7.5 लाख तक चला गया था, और वहां से उठ के आज उनकी इनकम 2 साल में, हमारा जो वॉरियर ग्रेविटी का ग्रेट ऐप है, ये एप्लीकेशन मतलब मिरेकल है, राइट। ये जो ऐप है, इससे आज विकी सर एंड ज्योति मैम का जो इनकम है वो है 23 लाख प्लस पर मंथ। अगर लॉकडाउन में लोगों की सैलरी कटी है तो एक ही ऐसा बिजनेस है, एक ही ऐसा कंपनी है जहां पे आपको स्टेबल इनकम मिल रही है, हर महीने के 10-11 तारीख को इनकम अकाउंट में आती है,
आज लोगों की सैलरी अकाउंट में नहीं आती, लेकिन सिक्योरिटी कितनी है आप देखिए, 10 तारीख को रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इनकम, बोनस रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमें 11 तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाता है, राइट। आप देखिए वाई, मतलब हमारा कोई भी वाई जो रहता है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, राइट। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कोई भी आपके आसपास का आपका भगवान का मंदिर है, आप चैट बॉक्स में कंटिन्यू हम बात करेंगे, चैट बॉक्स में आप टाइप करते रहिएगा, आपका फोन आपके हाथ में ही रखिएगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, समझिए आपको एक मंदिर जाना है, अभी दिल्ली के करीब का जो कोई मंदिर होगा, मैंने यहाँ पे कोल्हापुर लिखा है क्योंकि मैं पुणे के करीब, हम हमारे यहाँ कोल्हापुर की महालक्ष्मी को बहुत मानते हैं और वो पैसों की देवता मानी जाती है, राइट। तो मैंने इसीलिए कोल्हापुर लिखा है। आप कोई भी आपके नजदीक का मंदिर या बालाजी टेम्पल पकड़ लेते, राइट। मान लेते हैं कि हमने फाइनल किया कि हमें बालाजी टेम्पल जाना है, तो आप क्या क्या आपने देखिए एक मन्नत बोली है, राइट, एक मन्नत बोली है और आपको जाना है बालाजी टेम्पल, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, राइट। आप बता दीजिए चैट बॉक्स में कि क्या क्या करेंगे आप और क्या क्या करना पड़ेगा। आपको जाना है बालाजी टेम्पल, बालाजी टेम्पल में मन्नत बोली है कि ये मेरा पूरा हो जाए तो मैं वहां पे आऊंगा, कुछ भी हो जाए आऊंगी, और वहां पे मैं समझे 10 नारियल चढ़ाऊंगी और क्या और 5,000 का मैं दान करूंगी वहां पे, या करूंगा वहां पे, ऐसा आपने वहां पे बोला है, आपने मन्नत मांगी है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ओके, डिसीजन लेना पड़ेगा और फास्ट 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 टाइप करिए, फास्ट टाइप करिए, एकदम फास्ट। पर्सनली विजिट करना पड़ेगा प्लेस को, ओके, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि बैग पैक करना होगा, ट्रैवल प्लान करना होगा, राइट, प्लानिंग करनी होगी, बराबर, और रूट मैप बनाना पड़ेगा, फैंटास्टिक। सबसे पहले डेट फिक्स करना पड़ेगा, परफेक्ट अनुराग जी, परफेक्ट। टिकट निकालना पड़ेगा, कैसे जाना है फाइनल करना पड़ेगा, मतलब फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है, कहाँ पे लॉकडाउन है नहीं है ये भी देखना पड़ेगा अब, राइट, क्योंकि मन्नत बोली है तो जाना तो है हमें, राइट। प्लानिंग करनी पड़ेगी, सबसे पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा, परफेक्ट परफेक्ट, ओके ओके, प्री प्लान करना पड़ेगा, परफेक्ट है। डील करते हैं हम भगवान से, डील तो देखिए अब सभी करते हैं ना। आप देखिए बड़ा टेंशन कोई आ जाता है तो आंखें बंद कर लेते हैं और ये करूंगा बोलते ही है, हर पर्सन बोलता है, राइट। तो रितु जी डील तो सभी कर रहे हैं, राइट। तो मंदिर खुला है क्या देखना पड़ेगा, किरण बोल रहे हैं, परफेक्ट है, परफेक्ट। प्लानिंग करनी पड़ेगी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, राइट। तो मुझे आप एक बात बताइए, आपने सब बोल दिया, जैसे ट्रैवल का पैकिंग करना पड़ेगा, हमें नारियल चढ़ाने हैं तो वो 10 नारियल लेने पड़ेंगे जहाँ पे जाएंगे वहां से, या फिर यहीं से लेके जाने पड़ेंगे, राइट। 5,000 रुपए अगर हमने बोला है कि हम वहां पे चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे या जो कुछ भी है, तो वो पैसे की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जाना है तो उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि ये सारा आपने लिखा एकदम परफेक्ट है, राइट, लेकिन ये क्यों करेंगे आप, ये सारा आप करेंगे, मान्य है मुझे, करेंगे डेफिनेट है, राइट, फिक्स है, क्या हमने बोला है तो हम करेंगे, लेकिन ये क्यों करेंगे आप, लिख दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में कि ये क्यों करेंगे आप, फास्ट। पहले पैसे चाहिए, राइट, लेकिन ये क्यों चाहिए पैसे, प्लानिंग करेंगे, डिसीजन लेना पड़ेगा, सब कुछ कैसे होगा, ओके, आस्था, आस्था की वजह से आप करेंगे, ओके, वो मन्नत पूरी हो गई इसकी वजह से करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे, फिर भी क्यों करेंगे, और कुछ जवाब सोचिए, और जवाब सोचिए फटाफट फटाफट, क्यों करेंगे आप ये, कमिटमेंट, राइट, वी हैव कमिटमेंट, खुशी के लिए, ओके ओके, फैंटास्टिक, मन की शांति, ओके, मन की शांति मिलेगी, राइट। मतलब हमने एक कमिटमेंट किया है, धन्यवाद देने के लिए, बिलीव पूरा हुआ इसलिए, राइट, कमिट किया है इसलिए, परफेक्ट परफेक्ट, फैंटास्टिक, मन्नत पूरी हुई है इसके लिए, राइट राइट राइट, मन की खुशी के लिए। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, मन की खुशी के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए, आप अगर आपकी मन्नत पूरी अभी तो हो चुकी है ना, मन्नत पूरी तो नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको, कोप हो जाएगा भगवान का, कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। देखिए हमने, हमारा वाई क्लियर है, मुझे वही बताना है कि हमारा वाई क्लियर है,
हमें बालाजी दर्शन करना है, बालाजी जाना है, हमने ये बोला था और हमें वो पूरा करना है, ये हमारा वाय है। अगर वो वाय एक दर्शन का जो वाय है, एक प्रसाद चढ़ाने का जो वाय है, वो पूरा करने के लिए हम इतनी सारी जिद करके बैठे, इतनी सारी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, राइट। और हम अपने सपने के लिए कितना काम करते हैं, हम अपने ड्रीम पूरे करने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। हमारा वाई अगर क्लियर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। आप देखिए, प्रॉमिस पूरा करने के लिए, ओके, हर्ट होगा अगर खुद ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो, राइट। सो आपका अगर वाई क्लियर है तो डेफिनेटली देखिए, एक छोटा सा वाई, मतलब लोग बोलते हैं कि हमें गोल सेट करना नहीं आता, हमारा फाइनल डिसीजन ही नहीं होता, हम क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आता। तो अगर एक छोटी सी बात, घर में खाना भी पकाना है और वो भी कैसे क्या बनाना है, वो डिसीजन होता है तभी वो खाना पकता है, राइट। आप एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आप चैट बॉक्स में लगे रहिएगा क्योंकि चैट बॉक्स से हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। आपके घर में एक बच्चा है, राइट, किसी के माँ का दादा का किसी का भी समझ लीजिए, और उसको एडमिट करना पड़ा। हमने ये सिचुएशन 2 साल में बहुत बार फेस ऑलरेडी किया है, राइट। आपके घर में एक बच्चा है, छोटा सा 8 साल का या 10 साल का बच्चा है, और वो आपके मामा का बच्चा है, बेटा है, और उसको ब्लड देना पड़ेगा, राइट। और 0 नेगेटिव ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, जो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश कर चुके हैं। और ये ब्लड ग्रुप आपने जहाँ पे आपका सिटी है वहां पे देखा, वो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में देखा, अलग अलग उनके कनेक्टेड हॉस्पिटल में देखा, और वो सारी कोशिशें कर चुके हैं। आप मुझे बताइए कि बच्चे का, अपने आपका जो बहुत प्यारा भतीजा है जो आपका, राइट, उसके लिए आप क्या करेंगे। उसको ना 0 नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, कुछ भी हो जाए उसको, अगर ब्लड नहीं दिया गया, एक ही दिन का समय है, 24 आवर्स का, आप लिख दीजिए फटाफट आप क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से ब्लड लाने की कोशिश करेंगे, पूरी अपनी ताकत लगा देंगे, ढूंढ के ही रहेंगे, ओके, लेकिन कहाँ से, मोर कॉन्टैक्ट, वेस्टिज ग्रुप में मैसेज करेंगे, फैंटास्टिक, ब्लड बैंक, ओके, और बहुत सारे जवाब आ सकते हैं इसमें। आपका देखिए बहुत प्यारा भतीजा है, और अगर 24 आवर्स में उसको ब्लड नहीं मिला तो वो उसकी जान नहीं बचेगी, क्या क्या करेंगे आप। ये सारा तो कर लिया आपने, ब्लड बैंक में देखा, पूरा एफर्ट लगा दिया, कॉन्टैक्ट फ्रेंड को किया, रिश्तेदारों को पूछा, ऑल फ्रेंड एंड रिलेटिव को पूछा, वेस्टिज के ग्रुप में डाला, वेस्टिज के मैनेजमेंट से बात की, वॉरियर के मैनेजमेंट से बात की, सब कुछ कर दिया आपने, एनजीओ को पूछा, ओके ओके, नोन पीपल को ओके, नोन पीपल को सर्च करेंगे, भगवान को भी दुआ करेंगे, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मोर रिलेटिव्स को, मोर रेफरेंस से सर्च करेंगे, फैंटास्टिक, ओके। अगेन आता है, ये हो गया आपका, मतलब एक सिचुएशन हो गया, राइट। सर्च डोनर, डोनर सर्च करेंगे, फैंटास्टिक, विशाल जी बोल रहे हैं, ओके, वकील जी बोल रहे हैं, मोर रेफरेंसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और ढूंढेंगे, ओके, ग्रेट ग्रेट, फ्रेंड से पूछेंगे, ग्रेट। तो ये क्यों करेंगे आप। अगेन आता है वाई, ये क्यों करेंगे आप। आपका भतीजा जो प्यारा भतीजा है, उसके लिए 24 आवर्स में आप जितना ढूंढ रहे हो, जो जो कोशिश कर रहे हो, ओके, बच्चे को बचाने को, ओके, राइट, लिंक काम आएगा यहाँ से, बचाने के लिए, अपने हैं इसीलिए, परफेक्ट, सेव करना है लाइफ को क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो, राइट, परफेक्ट, बिकॉज सेव करना है उसको, हार्टली कनेक्शन विथ रिलेटिव्स, परफेक्ट, लाइफ को सेव करना है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, जोरदार तालियां आप सबके लिए, यही जवाब एक्सपेक्टेड थे। आप मुझे बताइए, एक 24 आवर में आपको ब्लड देना है, ब्लड नहीं मिल रहा है, और इसके लिए कितनी सारी कोशिशें करने के लिए हम तैयार है। तो फ्रेंड्स, किसी की जिंदगी बचाने के लिए अगर हम कोशिश कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, क्या जवाब होना चाहिए इसका। मुझे लगता है यही होता है थॉट प्रोसेस विनर का, जो अपने ड्रीम की तरफ, जो अपने थॉट प्रोसेस की तरफ, जो अपने वाई की तरफ एकदम क्लियर रहता है, उसका फोकस, अगर डीयूसीडी बनना है तो डीयूसीडी बनना है, राइट। अगर कार लेनी है तो कार लेनी है, अगर घर लेना है तो घर लेना है, अगर टाइम फ्रीडम चाहिए तो टाइम फ्रीडम चाहिए, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
राइट। अगर आपको विनर बनना है तो आपको विनर माइंडसेट क्रिएट करना होगा, और इसी के लिए हमारे वॉरियर ग्रेविटी के सारे ट्रेनिंग सेशन, वॉरियर ऐप में जो ट्रेनिंग सेशन है, यूट्यूब में जो ट्रेनिंग सेशन है, इवन आप देखिए सुनो कहानी वॉरियर्स की जुबानी जो फेसबुक पे हमारा आता है ना, वो भी कितनी छोटी छोटी बातें होती है जहाँ पे मतलब हमें बहुत ज्यादा सीख मिलती है, राइट। तो ये प्रोग्राम का माइंडसेट बनाना होगा फ्रेंड्स। अगर हमें विनर बनना है, अगर हमें हमारी ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर हमें अचीवमेंट करनी है, तो हमारा माइंडसेट हमें बनाना होगा, बिजनेस माइंडसेट पे आना होगा। और अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमारा वाई क्लियर करना होगा, तभी काम होगा, राइट। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स के हर एक प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। देखिए सामने एक चीज जब आती है ना, एक प्रॉब्लम के दसों सॉल्यूशन होते हैं, हजारों सॉल्यूशन होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं एक बंदे ने ना बोल दिया तो, एक बंदे ने ना बोल दिया हम नाराज हो जाते, राइट। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि करोड़ों की जनता है। अभी आज गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 1 करोड़ डेली वैक्सीनेशन वो करेंगी, राइट। तो कितने करोड़, कितने दिन लगेंगे आप ही सोच लीजिए। कितने करोड़ों की जनता है और कितने सारे अलग अलग मतलब अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं हर चीज के, राइट। प्रॉब्लम हर एक बात की आती है तो हमने उसके सॉल्यूशन पे थॉट प्रोसेस लगाना है, प्रॉब्लम को लेके पकड़ के नहीं बैठना है। इस पे अगर विकी सर का आपने एकदम एक से ट्रेनिंग सेशन सोच का अगर आपने किया होगा, फैंटास्टिक ट्रेनिंग सेशन फ्रेंड्स, मेरी और मेरी टीम की जितनी भी लाइफ बदली है वो सोच की ट्रेनिंग ने बदली है, राइट। तो ये सोच अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव जो रखते हैं तो उसी के हिसाब से हमारी जिंदगी बदलती है, राइट। तो द वॉरियर्स ग्रेविटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स कि जहाँ पे हमारी लाइफ बदलेगी। हमें एक बेस मिला है, एक बेस प्लेटफॉर्म मिला है, राइट। आप देखिए अगर हमें नया बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है, तो हमें प्रोडक्ट कौन सा लाना है सोचना होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होगा, किसी से टाई अप करना होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा देखना होगा, फिर वो प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे सोचना होगा, कहाँ कहाँ मार्केट करेंगे सोचना होगा, कहाँ किसको देंगे तो कितना मार्जिन देंगे सोचना होगा। फ्रेंड्स हम वेस्टीज कर रहे हैं और वॉरियर ग्रेविटी के साथ है तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा बना बनाया प्लेटफॉर्म है। हमें कुछ भी नहीं करना है, ना प्रोडक्ट बनाने हैं, ना बिजनेस प्लान बनाना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, बस हमारे वॉरियर मैनेजमेंट के नक्शे कदम पे चलना है, राइट। मैं थैंक्स करना चाहूंगी वॉरियर मैनेजमेंट का, गुरुचरण सर का, पुनानी सर का, ज्योति मैम एंड विकी सर का, जिनकी वजह से सारे वॉरियर्स की लाइफ बदल रही है फ्रेंड्स, राइट। अगर उन्होंने ये ऐप शुरू करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद ये सारी पैंडेमिक में, लॉकडाउन में सारी टीमें बिखर चुकी होती, राइट। तो आप वॉरियर ग्रेविटी के जितने भी मीटिंग्स है, जितने भी ट्रेनिंग है, सारे अटेंड करिए, क्योंकि ये माइंडसेट बनाने वाले ट्रेनिंग है। एक एक मीटिंग से, आज का जो एक मीटिंग है ये बेस है। बिजनेस माइंडसेट एक मीटिंग से नहीं बनता फ्रेंड्स। बिजनेस माइंडसेट के लिए आपको कंटिन्यूअस मीटिंग करने पड़ते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा वो बिजनेस, एक बड़े लीडर ने कहा है, इवन विकी सर भी हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अभी जो चल रहा है वो बदलना है तो आपको ऐसी कुछ चीज करनी पड़ेगी जैसे जो आपने आज तक नहीं की है, राइट। तो आपको ये हमेशा चेंजेस करते रहने पड़ेंगे और आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। बिकॉज बिल्डिंग नेटवर्क इज लाइक बिल्डिंग एसेट। आपका जो नेटवर्क है, एक बंदा जो आपके पास है उसको डेवलप करना, सो इट रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड फोकस। आपको उसको डेवलप करना, कमिटमेंट से उसकी तरफ ध्यान देना, उसको फोकस करके उसको पूरे ट्रेनिंग्स देना। वो मीटिंग्स में आता है क्या, वो ट्रेनिंग में आता है क्या, वो देखना, ये सब बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग नेटवर्क इज लाइक बिल्डिंग एसेट। आप एक पॉकेट डेवलप कर रहे हो, एक बंदे को डेवलप कर रहे हो, तो वो आपका एसेट है, राइट। वो एसेट है। आप देखिए आपका एक घर आप बनाते हो जब, तो आप कितनी बातें सोचते हो कि कैसा रहेगा, कौन सी जगह हॉल रहेगा, कौन सी जगह हम टीवी लगाएंगे, कौन सी जगह हम किचन करेंगे, कितनी सारी चीजें सोचते हैं, राइट। तो ये जो नेटवर्क होगा हमारे लिए लाइफ टाइम प्रॉफिट होगा, हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सभी जनरेशन के लिए ये प्रॉफिट होगा, राइट। तो वो एसेट है हमारे, तो उनको कैसे डेवलप करना है, कितने कमिटमेंट से, ये हमें तय करना है, उसमें हमें और ज्यादा जान डालनी है। अगेन मैं आती हूँ वॉरियर ग्रेविटी के सारे ट्रेनिंग्स पे, क्योंकि ये इजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपका दिमाग, इवन मैं भी, ज्योति मैम हमेशा कहती है कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे दिमाग लगाना नहीं पड़ता। और ये बात जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका ट्रेनिंग सुना था कोल्हापुर में,
तब ये बात मैंने सुनी थी और तब से मुझे ये बात क्लिक कर गई थी कि अच्छी बात है ना, मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो मुझे हर जगह इवन मेरे जितने भी कलीग्स है वो मेरे से ऊपर ना जाए, इसमें भी मेरा दिमाग लग रहा है, राइट। तो ये सारी बातें ना करके बस हमें यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना है, बस जितना सिस्टम दिया जाए उतना फॉलो करना है, राइट। many experienced and successful leaders joining Vestige because of simplicity of business and best product that ensure permanent income and source of stability, right। आप देखिए बहुत सारे लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, हर साल आप नए लीडर का नाम सुनते हो। मतलब बाली सर भी बेस वर्क अभी तक कर रहे हैं, राइट। हम बेस वर्क से डरते हैं, हम लोगों से मिलने से डरते हैं, हम प्लान देने से डरते हैं, राइट, हम लोगों को बताने से डरते हैं। लेकिन आज देखिए कंपनी के मैनेजमेंट करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है, फिर भी अभी तक नए लोगों से, आप देखिए पूरे दिन सर ऑफिस में रहते हैं, राइट। अभी विकी सर देखिए, गुरुशरण सर देखिए, ज्योति मैम देखिए, दिन भर कितनी सारी मीटिंग ये लोग भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि इतना पैसा आ रहा है, इनको इसकी सारी जरूरत है? नहीं फ्रेंड्स, ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। अगर इतने अच्छे अच्छे लीडर्स वेस्टीज में आ रहे हैं, वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी प्लान की सिंप्लिसिटी और बेस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर, तो डेफिनेटली हमें ये बिजनेस को हल्के में नहीं लेना है, एकदम सीरियसली ये बिजनेस हमें करना है, राइट। टेक टारगेट विच इज अनबिलीवेबल, राइट। जब मेरा DUCD पूरा होने वाला था फ्रेंड्स, तब मुझे माइंड में था कि DUCD ही करना है, क्योंकि वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि तब DUCD बहुत कम थे। अभी 50 की संख्या करीबन हो गई है, बट तब DUCD नहीं थे। और तब वुमेन में कोई भी DUCD ऐसा मदर एंड डॉटर की पेयर ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे लिए वो अनबिलीवेबल टारगेट था, तो मैंने वो टारगेट लिया था। आप भी आपके लिए टारगेट सोचिए कि कौन सा टारगेट लेना है, कैसा टारगेट लेना है, और उसको फिर स्प्लिट कीजिए, राइट। दिन में कितनी मीटिंग लेनी है, अगर आप 1 to 1, आप देखिए विकी सर छोटा सा 5 प्लान बताया है, वो जो प्लान है वो जिंदगी बदलने वाला प्लान है। आप दिन में उससे 10-10 मीटिंग्स कर सकते हो। तो दिन में आपकी 1 to 1 जूम मीटिंग या वीडियो कॉल पे मीटिंग कितनी होनी चाहिए, ये आपको टारगेट लेना है। मेरा मानना ऐसा है कि कम से कम आप अभी घर में हो, ज्यादा उतना काम बाहर जाके नहीं चल रहा है, तो कम से कम 5 मीटिंग आपकी डेली होनी ही चाहिए, जो पर्सनल मीटिंग हो, 1 to 1 मीटिंग हो, राइट। आपके अपलाइन के साथ या मैं आपके टीम के साथ, ग्रुप के साथ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आपकी पर्सनल 5 मीटिंग डेली होनी चाहिए, राइट। टेक PV टारगेट, इस महीने कितना PV करना है वो टारगेट आपको लेना पड़ेगा, और वो टारगेट के हिसाब से, वो जैसे ऑलरेडी हमें ग्रेविटी में फाइनल करके दिया है विकी सर ने, गुरुचरण सर ने, ज्योति मैम ने, जो चार्ट कि कैसे उसको स्प्लिट, राइट। वो टारगेट लेके PV का टारगेट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमने स्प्लिट करके टारगेट लेना है। और वो टारगेट पे डे वाइज, जैसे 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख एंड 28, ऐसे स्प्लिट करके वो टारगेट को हमने प्लान करना है, और उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है। टेक कॉलिंग टारगेट, डेली कितने कॉल करने हैं, राइट, डेली कितने कॉल करने हैं वो फाइनल करना होगा। डेली कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड टीम, जो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई टीम है, उसमें कम से कम 10 कॉल आपके होने चाहिए। नए लोगों को आपने कम से कम 10 कॉल करने चाहिए, राइट। तो कम से कम 20 कॉल आपके डेली होने चाहिए, जो मैं और शार्दुला अभी रेगुलर कर रहे हैं, कि हम पुरानी जो अभी ऑलरेडी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव टीम को भी हम कॉल करते हैं, एंड जो नए लोगों को लाना है उनको भी कॉल करते हैं। तो इस महीने आपको भी पता चल गया होगा कि इस महीने सभी का PV बढ़ा है। वैसे ही तरीके से अभी मैंने विकी सर से थोड़ी देर पहले बात की, 40% से बिजनेस बढ़ा है, राइट। तो अगर एक महीने में, अभी जैसे लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुलने लगा, वैसे 40% से PV बढ़ा है। तो अगर टारगेट लेके प्लानिंग करेंगे तो PV डेफिनेटली बढ़ेगा। कॉलिंग का टारगेट लीजिए, इवन आपके लेवल का टारगेट लीजिए। अगर आपको मतलब वॉरियर मैनेजमेंट ने अगर टारगेट दिया है कि दिसंबर तक आपको UCD करना है विद 2 लाख का चेक, राइट, तो आप आपकी जैसे कोर टीम विकी सर ने बताई है, वैसे आप बना दीजिए 20 लोगों की कोर टीम, एंड उन्हीं के साथ काम करिए जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो, और वो भी खुद की जिंदगी बदलना चाहते हैं, राइट। तो उनके साथ टारगेट करिए, उनके साथ प्लानिंग करिए, एंड टेक टीम्स लेवल टारगेट, के आपकी टीम का भी कौन सा टारगेट, कौन सा लेवल होना चाहिए, उसका भी टारगेट प्लान करिए। अगर हमारा वाई क्लियर है, अगेन फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी कि वाई अगर क्लियर है तो ये सब बाकी बातें बहुत आसान है, राइट।
हमने मदर एंड डॉटर गोल फाइनल किया है ऑलरेडी। हम लाखों लोगों की जिंदगी में 1 लाख पर मंथ का इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम के साथ बनाना चाहते हैं। उनके घर में कार, उनके घर खुद के एंड उनकी फॉरेन ट्रिप्स हो, उनकी टोटल जिंदगी बदले, राइट? ये हम चाहते हैं। फ्रेंड्स, 5 साल में मैंने 3 कार अचीव किए और चौथी कार के बारे में माइंड में ऑलरेडी शुरू है कि कौन सी लेनी है। अगर 5 साल में वेस्टीज में ये हो सकता है, तो मैंने 19 साल में फ्रेंड्स एक ही कार ली थी जो मैंने एसेंट बताई आपको, लेकिन वेस्टीज में 5 साल में 3 कार हो गए, 5 साढ़े 5 साल में, राइट? 10 फॉरेन ट्रिप अचीव किए हैं, एक प्लॉट ले चुके हैं, 3 BHK में शिफ्ट हो चुके हैं, एंड जो पहला मेरा फ्लैट है वो टोटली लोन फ्री कर चुकी हूँ मैं। अगर शायद मैं वेस्टीज में नहीं होती तो अभी तक उसका लोन चलता रहता और 10 साल वो ऐसे चलता रहता, राइट? लेकिन मैं वो सारा लोन फ्री कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए, राइट? यहाँ पे हम अपने सपनों के साथ, मतलब जितने भी सपने हैं सारे पूरे होते हैं। ये सारी वेस्टीज मैनेजमेंट है, उनके साथ ये क्रूज में हमारा फोटो है। फ्रेंड्स, आप अगर जैसी संगत में रहोगे वैसे ही आपके लाइफ में असर होगा, तो आपकी संगत भी बदलनी पड़ेगी। आपके 5 ऐसे लोग देखिए कि जो जिनकी बैकग्राउंड में, जिनके सराउंडिंग में आप हो, और वो 5 लोग कौन है जिनसे आप डेली रेगुलर कनेक्टेड हो। ये हमारे कुछ फॉरेन ट्रिप्स के फोटो है जहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। ये शेर के साथ फोटो है, सारी टीम के साथ फोटो है, हाथी के साथ, और इवन पानी के नीचे अंडर वाटर, ये एक अलग चैलेंज था, बहुत मजा आया उस टाइम। और शार्दुला का बर्थडे हमने क्रूज पे 7 डेज, जो 4 डेज वाला जो क्रूज था, उस पे हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया शार्दुला का। आप सोचिए आपके बच्चों के बर्थडे आप कहाँ पे सेलिब्रेट करते हो, राइट? हम होटल में जाते हैं या कहीं से खाना मंगवाते हैं, राइट? लेकिन वेस्टीज में फ्रेंड्स, फॉरेन में बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, तो वेस्टीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये हमारी फोटो है ज्योति मैम के साथ, मेरी ग्रेट अपलाइन, क्योंकि इनकी सारी चीजें जो है, मैं पहले से इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। बहुत सारी चीजें, इनका बात करने का तरीका, इनका रहने का तरीका, सब चीजें मुझे बहुत असर करती है, मुझे बहुत पसंद आती है। और मैं सारी चीजें डुप्लीकेट करने की कोशिश करती रहती हूँ कि मैं उनको कॉपी करूँ, राइट? तो वो हम तीनों गए थे, 1200 लोग थे। फुकेट का फोटो है ये, एंड फुकेट में 1200 से ज्यादा लोग थे और हम 3 ही थे जो पानी के नीचे गए थे। ये मेरी फर्स्ट टीम, फर्स्ट डाउनलाइन, मानसी मैम जो मेरी रियल सिस्टर भी है, तो इन्होंने भी डायमंड डायरेक्टर किया है ऑलरेडी, एंड ये भी डायमंड डायरेक्टर बन के इनकी भी खुद की कार आई है। तो हम तीनों ने ये अंडर वाटर चैलेंज किया था और हमें बहुत मजा आया था। इसके साथ आप देखिए एक्वा जुम्बा, डीजे नाइट्स, ये सारा लाइफ हर एक को चाहिए होता है, राइट? ये जो लाइफ चाहिए ये वेस्टीज में मिल सकता है। फ्रेंड्स, मेहनत करनी पड़ेगी। बाली सर हमेशा बोलते हैं कि मेहनत हमेशा गधों की तरह करो और राजा की तरह फॉरेन ट्रिप में एंजॉय करो, राइट? तो ये फॉरेन ट्रिप के फोटो है दीपक सर के साथ, दीपक सूद सर के साथ। रात को 12 बजे शार्दुला का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था वहां पे। एंड ये बाली सर के साथ, कन्वर सर के साथ फोटो है। पीछे देखिए हर्षल सर भी है इसमें, राइट? और ये फर्स्ट मदर डॉटर पेयर इन वेस्टीज ऑन टॉप लेवल। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमें रेडियो 1 पे भी बुलाया था, कि मदर एंड डॉटर पेयर, मदर्स डे को बुलाया था, हमें यहाँ पे इनवाइट किया था स्पेशली। मदर एंड डॉटर पेयर हम है इसलिए, एंड ये टॉप लेवल है, यही अचीव करना चाहते थे। फ्रेंड्स, दिल्ली कार्निवल का ये और एक फोटो है, ये सामने स्टेज से हमने खींचा है और सारे लोग हमारी फोटो खींचने के लिए, वहां पे एक सेलिब्रिटी फील आया था। वहां पे हम स्टेज पे है और वहां से हमने ये फोटो खींची है। तो ये फीलिंग मिलता है प्रेस्टीज में, राइट? लेकिन ये फीलिंग तब मिलेगा जब हम अपनी लाइफ को खुद बदलना चाहेंगे, जब हम अपना वाई क्लियर करेंगे, राइट? 3 कारों की फोटो है। ये हमारी फर्स्ट कार है शेवरलेट की ऑप्ट्रा, ये सेकंड कार है दूसरी एक्सेंट व्हाइट कलर की, एंड तीसरी ये जो ऑडी है, राइट? बहुत जल्दी इसमें चौथी कार भी शामिल होने वाली है। तो सपने, फ्रेंड्स, सपने देखिए, यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। और बस अपनी अपलाइन की बात मानिए, ब्यूटीफुल मेमोरी है ये कार की, हमारी ऑडी की, जहाँ पे हम गए थे दिल्ली में, जो कार्निवल के टाइम पे हमने यहाँ पे कार अचीवमेंट का अवार्ड लिया था। और ये दिल्ली कार्निवल की फोटो है, ये बड़ी सी की ऑडी की हमें वहां पे मिली थी।
एंड ये एंजॉयमेंट, ये हमारे प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम रहते हैं वहां की बैकग्राउंड की 2 कार की फोटो है, एंजॉय कर रहे हैं कार के साथ। फ्रेंड्स ये सब होगा तभी अब जब आप सिस्टम में होंगे, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कनेक्ट हो जाइए हमारा जो बज ऐप है, राइट, हमारा जो यूट्यूब चैनल है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। द वॉरियर ग्रेविटी, तुरंत फटाफट आपके मोबाइल हाथ में लीजिए, यूट्यूब में चले जाइए एंड वॉरियर्स ग्रेविटी का चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नई नई वीडियो आती है वो हमारी लाइफ बदलने के लिए है, राइट। तो यहाँ पे जरूर आप बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा। फेसबुक का हमारा जो पेज है द वॉरियर ग्रेविटी का, राइट, तो उसको भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सुनो कहानी जब शुरू हो जाता है तब तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है और हमें ध्यान में नहीं रखना पड़ता, अपने आप ही हम सिस्टम में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाते हैं। और इसके साथ साथ द वॉरियर ग्रेविटी का हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, राइट, ये इंस्टा पेज है, यहाँ पे अभी युवा टॉक्स का एक नया इवेंट अभी शुरू हुआ है। इसके फ्रेंड्स 3 इवेंट हो चुके हैं और अभी चौथा इवेंट होने जा रहा है। चौथा इवेंट स्पेशल इवेंट और एक स्पेशल इवेंट ऐड होने जा रहा है। आपके सारे यूथ को, आपकी टीम के सारे यूथ को यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूथ कनेक्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगा, राइट। और यूथ का स्पीड आप जानते ही हो, बहुत स्पीड अप मतलब ड्रीम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी टीम में आपका चेक बढ़ाने के लिए और उनके चेक बढ़ने के लिए यूथ का स्पीड आपकी टीम में होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और वॉरियर यूनिवर्सिटी जो है, वन टीम बज ऐप जो है हमारा, वो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी तक उसको इग्नोर कर रहे हो, अभी तक आप सारे इवेंट नहीं देख रहे हो, राइट, तो आप सारे इवेंट देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी जो आपने खुद ने लेनी है, राइट, उसको वॉरियर्स मैनेजमेंट ने एक सिस्टम दिया है, वो सिस्टम आप फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी तक आप मुझसे इस सेशन में कनेक्टेड हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, क्योंकि आप आपकी जिंदगी बदलना चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ पे कनेक्टेड हो। एंड थैंक यू सो मच वेस्टीज मैनेजमेंट के आप अगर वेस्टीज मैनेजमेंट ने ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद यहाँ पे नहीं होती, मैं जॉब ही करती रहती कहीं पे। थैंक्स टू वॉरियर मैनेजमेंट, पुनानी सर, गुरुचरण सर, विकी सर एंड ज्योति मैम, एंड स्पेशल थैंक्स टू विकी सर एंड ज्योति मैम, माय ग्रेट मेंटोर, माय ग्रेट अपलाइन, कि उनकी वजह से, उनकी थॉट प्रोसेस की वजह से बेसिकली हमारी जिंदगी, मतलब एक परिस बोलते हैं ना, परिस, राइट, परिस बोलते हैं कि जिसका स्पर्श हो जाए तो आपका लाइफ चेंज हो जाता है, राइट। तो मेरे लाइफ में विकी सर एंड ज्योति मैम एक परिस स्पर्श है, राइट। तो उनके लिए थैंक यू सो मच विकी सर एंड ज्योति मैम, एंड थैंक यू माय लवली टीम, आपकी वजह से ये सारे अचीवमेंट है। बहुत जल्दी आप सबके भी अचीवमेंट बहुत स्पीड से जाएंगे, राइट, इसके लिए हम सारे कोशिश करेंगे। थैंक यू वॉरियर ग्रेविटी टीम, आप सब मुझे सुन रहे हो, राइट। हम सब देखिए, आज जीसी दास सर ने मुझे जो इनवाइट किया है, हम सब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो ये एक यूनिटी है, ये एक टीम वर्क है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि वाई हमेशा आपका रहेगा, लेकिन हाउ इज टीम वर्क, हाउ हमेशा टीम वर्क रहेगा, हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे, राइट। और ये डेफिनेटली है कि जिंदगी जरूर बदलेगी, राइट। और यकीन मानिए कि जैसे आपने एक कोई भी एक लाइफ चेंज करने के लिए एक स्टेप लेनी पड़ती है, तो ये स्टेप आपने अगर 1% भी लिया ना, तो यूनिवर्स सामने से आपको 99% सपोर्ट कर देगा, राइट। तो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ओवर टू दास सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वंडरफुल सेशन। और आपने एक राइट डायरेक्शन दिया, सबसे बड़ी चीज डायरेक्शन। चाहता हर आदमी है, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि करना क्या है। सबसे पहले आपने बताया क्यों करना, ये क्लियर करो, तो कैसे करना उसके लिए हम सभी साथ में। सबसे पहले रीजन बताओ करना क्यों है, और यही चीज आपने क्लियर किया। बहुत वंडरफुल सेशन। और साथ साथ वॉरियर्स ग्रेविटी जो हमारे लिए यूनिवर्सिटी का काम करता है। अगर हम मार्केट में 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है,
विदाउट डिग्री हम 1 लाख रुपए सोच भी नहीं सकते। बट वेस्टेज एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर विदाउट डिग्री आपको परमिशन तो मिल जाता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई करता है कि आपको डिग्री साथ साथ लेना चाहिए, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। तो हमें डिग्री लेने के लिए वॉरियर्स ऐप, वॉरियर यूनिवर्सिटी, जो भी अलग अलग है, फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, ये हमारा कोर्स का डिग्री का एक सोर्स है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आफ्टर ऑल हमें डिग्री लेना ही पड़ेगा अगर हम लंबा जाना चाहते हैं। तो मैम आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया और हम थैंकफुल है कि आपने आज इतना कीमती समय और इतना अच्छा डायरेक्शन दिया। और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से बहुत लोगों के लाइफ में बदलाव आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ कहते हैं ना, नॉलेज विदाउट यूज इज ए गार्बेज। तो मुझे उम्मीद है कि आज जितने लोगों ने भी सेशन को अटेंड किया वो लोग ईमानदारी से अपने लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो आज का सेशन बहुत ही पावरफुल सेशन साबित होगा। ये सब कुछ आपके हाथ में। आप डिसाइड करो कि मुझे इस सेशन का पावर यूटिलाइज करना है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। सक्सेस और आपके बीच में बहुत थोड़ा सा गैप है, और उस गैप को हम सभी मिलके पूरा कर सकते हैं, आप और हम मिलके पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन मैम। और आज हमारे बीच कुछ लीडर्स हैं, उनके भी व्यूज जानना चाहेंगे। सबसे Yes, पहले हमारे बीच राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू दास सर, थैंक यू। एंड मैम को गुड मॉर्निंग अगेन, दोबारा से सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। अभी तक मैं ऑलरेडी पहुंचा नहीं हूँ, ऑलरेडी मीटिंग में गया था कहीं, तो रास्ते में ही हूँ। और बहुत बढ़िया सुनता रहा, मैं समझता रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि जो एक यूनिवर्सिटी है, आज तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने समझाना चालू कर दिया, बताना चालू कर दिया कि यस नेटवर्किंग क्या चीज है। और एक यूनिवर्सिटी ने तो उसका कोर्स रख दिया 75,000 रुपए का, 75,750 रुपए का। वेरी ट्रू। और दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ 120 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर कितना मात्र फीस ले रहे हैं, सिर्फ मात्र फीस कितनी सर, ना के बराबर है। आप इतने में तो पिज्जा खा जाओ, तो पता नहीं कितने पिज्जे खा जाओगे। और एक साल 65 रुपए आप देते हो सिर्फ। और मेरे को बड़ी एक तरीके से खुद को शर्म आती है जब हमारी टीम के लोग कहते हैं सर 365 रुपए ले रहे हैं। मैं तो उनको ये बोलता हूँ, नलायक हो तुम लोग। अगर तुम्हारा बच्चा जिद कर दे 500 रुपए का एक पिज्जा एक झटके में खा जाएगा, सुबह खाएगा और मतलब रात को निकाल देगा, या रात को खाएगा सुबह निकाल देगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप 365 रुपए देते हो और आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते हो जहां पर आप एजुकेशन लेंगे जो सारी जिंदगी आपको काम आएगी, और इसी एजुकेशन की बदौलत, वॉरियर ग्रेविटी की बदौलत या वन टीम बज की बदौलत आज बहुत सारे लोगों ने अपने चेक को डबल, ट्रिपल या 4 गुना किया है। अगर अपनी बात भी करूं तो वन टीम बज की बदौलत, नॉलेज लेने की वजह से ही आज मेरा चेक जो है वो स्टेबल है, राइट। अदरवाइज लोगों के चेक गिर गए हैं, लोगों को खाने तक के भी पैसे नहीं है। बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियों में लोग परेशान हैं, उनको 1 रुपए का चेक नहीं आया। और मैं कहता हूं मतलब सलामत रहे ये लोग जिन्होंने वॉरियर मैनेजमेंट बनाया और वेस्टेज मैनेजमेंट बनाया, जिसकी बदौलत लाखों लोगों के घरों में चिराग जल रहे हैं और देसी घी के जल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू आपको कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे को, हमारी टीम को। और इसी तरीके से आप अपना प्यार और अपना सम्मान और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमारी पूरी टीम के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू। और कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री। तो आज हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे, शार्दुला जी भी होंगे साथ में। शार्दुला जी आप भी कुछ बताइए। शार्दुला आज मीटिंग के लिए बाहर गई है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, जैसे सोसाइटी में ही एक मीटिंग है। वाओ ग्रेट। तो बाहर गई है, नजदीकी है। मतलब एक के साथ एक फ्री का मतलब है सिर्फ फोटो में अभी। फोटो में आप देख सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस। अब मैं सभी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी मैडम से कुछ जानना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, प्लीज। यस, किसी के भी माइंड में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि जब सवालों में मतलब डाउट में क्लैरिटी आती है तो हमारा काम इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, वेस्टेज का मतलब है फुटप्रिंट, सफल लोगों का पद चिन्ह। आज हम लोग लकी हैं कि मैडम हमारे भी सक्सेसफुल पर्सन हमें गाइड करने के लिए आए हैं। और भी कोई आपको कुछ जानना है, अभी मौका है आपके पास, तो हैंड रेज करके जान सकते हैं, प्लीज एनीबॉडी।
सरिता मैम ने हाथ हैंड रेज किया है। सरिता बुद्ध मैम का हाथ खड़ा हुआ है। यस, अशोक जी बताइए। अशोक जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, यस, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर सर? आवाज हमारा क्लियर है? जी जी। हेलो, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले यहाँ बैठे हुए पूरे प्रेस्टीज परिवार को मैं हार्दिक बधाई भेजता हूँ और फख्र करता हूँ कितना जिंदा दिल लोग इसमें शामिल हैं और शिद्दत से काम करते हैं और हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आज बहुत ही अच्छा मैडम का सेशन रहा, हमने भी सुना, हम अपने मैडम के साथ भी सुने इनको, और लोगों को भी अपने परिवार को यहाँ पे लाया हूँ कि आप नए हैं, आके सुनिए कि कितना संघर्ष करने के बाद मैडम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। इनको कोई आवश्यकता नहीं थी यह काम करने का, लेकिन फिर भी इनके मन में एक चीज ऐसी आई, एक सप्लीमेंट ऐसा हुआ जो इनके जीवन को बदल दिया, आज यहाँ पे लाए। तो लोग, नए लोग हैं वो सीखें। हम मैम से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मैम, हम जब जाते हैं लोगों से बात करते हैं, ओके, बात करने के बाद लोग हाँ भी करते हैं, लेकिन वो जो है ज्वाइन तो कर लेते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो ग्रीन मतलब कराने में बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, फोन बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। इसके लिए कुछ बताया मैम कि हम कैसे और उनको बात करें कि वो तुरंत ज्वाइन होकर तुरंत ग्रीन करें और हमारे साथ काम करें। यस मैम, आप ओके। सुन पा रहे हैं? तो आपका सवाल ये है कि लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन आईडी एक्टिव नहीं करते, राइट? यस मैम, यस यस मैम। सर, इसके दो जवाब है। पहली बात तो उस बंदे का ड्रीम क्लियर नहीं है, इसके लिए वो 1000 रुपए के प्रोडक्ट लेने में भी या 3000 रुपए के प्रोडक्ट लेने में भी सोच रहा है, राइट? तो जैसे उसका ड्रीम क्लियर हो जाएगा, गोल सेट हो जाएगा, वो क्यों करना चाहता है। जनरली जब ये ऐसा होता है तब हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है ना, पहला प्रेजेंटेशन, वो हम प्रोडक्ट के बारे में या जनरल उसके ड्रीम के बारे में हम कुछ पूछते ही नहीं, राइट? आप अगर अपना वॉरियर ग्रेविटी में एक सेशन हुआ था, उसमें आई थिंक हर्षल जी का सेशन था, और उसमें उन्होंने बताया था, आरंभ का एक पिछले मंथ का जो सेशन था, लास्ट मंथ का हर्षल जी का जो सेशन हुआ, उसमें उन्होंने बताया था कि आप जब किसी से भी मिलते हो तो आप उनके ड्रीम्स पूछो, राइट? वो क्या करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं एक बार समझ में आ जाए तो क्यों करना चाहते हो और आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो उनके ड्रीम पूरे करने के लिए। इसके मतलब हम इस पे बात करेंगे तो फिर वो आईडी एक्टिवेशन वगैरह तो एकदम नॉर्मल चीज हो जाती है, राइट? हम उसके ड्रीम के बारे में ना सोच के हम पीछे पड़ जाते हैं कि 1000 का परचेस कर लो आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी, या 100 पीवी कर लो आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। तो उनके ड्रीम पूरे क्लैरिटी पे नहीं है, इसलिए वो बंदे काम नहीं कर रहे, राइट? और दूसरा उसका जवाब ये है, मतलब सेकंड और चीज ये है कि देखिए प्लस माइनस तो रहेगा। अगर हम 100 लोगों को ज्वाइन करेंगे तो कुछ लोग आईडी एक्टिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि उनका क्लैरिटी माइंडसेट ही नहीं है, राइट? हम बस सोच रहे हैं उनके बारे में लेकिन वो नहीं सोच रहे खुद के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो आईडी एक्टिव भी नहीं करेंगे और आईडी एक्टिव करेंगे तो भी काम नहीं करेंगे। तो हमें क्वांटिटी पे काम करना है, तो फिर उससे क्वालिटी पीपल निकल के आएंगे जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म एसेट होंगे और हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करेंगे। तो उनके लिए हमें क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग आईडी एक्टिवेशन स्पीड से करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ लोगों के आईडी उड़ जाएंगे। अगर हमारा फोकस क्लियर है कि जैसे दिसंबर तक यूसीडी बनना है और 2 लाख का चेक चाहिए, तो उसके लिए जो सर ने बताया, विकी सर ने जो प्लानिंग दिया है, उसके हिसाब से हम स्पेसिफिक लोगों को ढूंढ के उनके साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें तो हो जाएगी, राइट? यस मैम, यस मैम, यस। सवालों का जवाब दे पाएंगे। जैसे सुनील जी ने बताया कि दे आर नॉट विजनरी, उनकी विजन क्लियर नहीं है, राइट? वही तो, मतलब उनका गोल सेट नहीं है, उनका माइंडसेट ही नहीं है, आप उनका ड्रीम क्लियर नहीं कर पाए हो। पैसे हर एक को चाहिए लेकिन हर एक का ड्रीम या हर एक को क्लैरिटी लाने का तरीका अलग अलग है। उनके थॉट प्रोसेस से उनके थॉट प्रोसेस में जाके उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी वो काम हो पाए। ओके, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। नेक्स्ट सरिता मैडम। थैंक यू। सरिता जी। सरिता जी मतलब अशोक जी थे वहां पे, सरिता मैम मतलब अच्छा, वही नाम। हाँ हाँ, वही एक ही नाम है। वाओ, सो ओके। मुझे लगता है दास सर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि ये टॉपिक मैंने जो बताया वो इतना क्लियर हो गया
कि कोई सवाल ही नहीं है। यस, सभी लोग मास्टर हो गए। या फिर ऐसा हुआ है कि सारा सर के ऊपर से चला गया है। तो मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगी कि ये सारा क्लियर हो गया है, आपको अच्छा लगा है या सर के ऊपर से चला गया है? कुछ तो है। कुछ तो है। यस, हरपाल जी, आपका ऊपर से गया है या अंदर गया, ये बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू दास सर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी पार्टिसिपेंट को, और थैंक यू कुलकर्णी मैम, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। ऊपर से नहीं, बिल्कुल अंदर से गया है, पूरा माइंड में गया है। क्योंकि जो आपने वाकई में, हमने सबसे पहले देखा आपको मोटिवेट कितने रहे आप, जब आप लाखों की इनकम छोड़ के आए हैं और आप सिर्फ 29 रुपए का आपने पहला फर्स्ट अपना बोनस देखा है, और उससे आप मोटिवेट रही हैं। लेकिन मोटिवेट किससे हुई? सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट से। ये सबसे बड़ी काबिलियत है आपके पास। तो आपको सैल्यूट करता हूँ मैम, वाकई में कि आप यहाँ से ऐसे लोग होते हैं, यहाँ 15-20 हजार की नौकरी छोड़ते नहीं सर मैडम। लोग कहते हैं मैं तो 15,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ूं? लेकिन आपने 1 लाख को छोड़ के आपने 29 रुपए को देखा, आपने यानी आपने सोचा कि यहाँ पर हमारी एक कैरियर बन रहा है, यहाँ पर हमारी लाइफ जर्नी है। तो थैंक यू मैम, आपके लिए सैल्यूट करता हूँ। वाकई में बहुत ही जबरदस्त आपका ये वंडरफुल सेशन रहा, ये बहुत ही जबरदस्त। आपने 5 पॉइंट भी बताए मीटिंग के लिए। मीटिंग करना जरूरी है, अपना पीवी का टारगेट रखना है, और कॉलिंग का टारगेट, और लेवल का, और टीम का लेवल का। ये वाकई में बहुत अच्छा बताया है। अपने 5 लोग अगर करते हैं हम, तो सभी चीज इसमें आ जाता है, अगर हम फोकस करते हैं टीम के ऊपर। क्योंकि हमें अपने लिए नहीं देखना, हमें टीम के फोकस करना है। अगर टीम का फोकस बनता है, अगर टीम के लेवल बढ़ते हैं, ऑटोमेटिक हमारा लेवल बढ़ जाता है। तो थैंक यू मैडम जी, थैंक यू दास सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू हरपाल जी, थैंक यू। और एक चीज बता दूं, आज के मीटिंग का आप लाइव सेशन यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं, रसिका कुलकर्णी यूट्यूब चैनल। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आज हम अपलोड कर देंगे ये मीटिंग, तो आप वहाँ पे भी ये मीटिंग को समझ सकते हो, सुन सकते हो वापस दोबारा। आपको टीम को अगर ये सुनानी है फोकस का, ये जो ट्रेनिंग है माइंडसेट का एंड वाई क्लियरेंस का, तो आप वहाँ पे भी ये मीटिंग एंड ट्रेनिंग सुना सकते हो, राइट। इसकी लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगी, दास सर को भेज दूंगी, तो आपके ग्रुप में वो आ जाएगी। और देखने के बाद सब्सक्राइब भी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। राइट। वो चैनल पे रेगुलर अच्छी मीटिंग्स हम अपलोड करते रहते हैं, तो आपको बहुत सारी मीटिंग। चैनल का नाम है रसिका कुलकर्णी वेस्टिज। ग्रेट, थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे बीच मानवी जी है। मानवी जी अनम्यूट कर लीजिए। मानवी जी हैं? हाँ है। मानवी जी आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैम के जितने भी सेशन आज तक मैंने सुना है, मैं क्योंकि जुड़ी हुई हूँ और हमेशा सुनती रहती हूँ, फॉलो अप करती रहती हूँ, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि सक्सेस लोगों के पथ जितना भी चलना। तो मैं ढूंढती रहती हूँ मैम लोगों के और सर लोगों के, काफी मैं फेसबुक में भी मैंने वो किया, तो मेरे को नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो तुरंत मैं चली जाती हूँ जब भी प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मैम क्लियर हो चुका है, अब इसके बाद भी हम आपसे सवाल पूछेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आपने इतने अच्छे से आपने बताया कि एक एक क्यों करना चाहिए, क्यों आए हैं, क्या है सब कुछ। आपने एक तो एक्साइटेड भी किया सब लोगों को कि आप लोग मैसेज करें, क्योंकि आपने लोगों को तैयार किया वहां पे कि वो सुने, सारा सेशन को ध्यान से सुने और उसी को बाद में जाके कॉपी करे। तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी, आपकी तरह हम भी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी ड्रीम है मैम। और जरूर 100% कॉन्फिडेंस के साथ आज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि आप यहाँ पे इस तरीके से इस लेवल पे पहुंचे, तो हम भी जरूर पहुंचेंगे। और आप भी एक दिन हमें मतलब गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने एक दिन इस सेशन में जाके मैंने बताया था, आज यही लोग हैं हमारे साथ। तो जरूर वो दिन आए, मैं यही सोचती हूँ मैम। थैंक यू मैम, एक लेडीज के लिए प्रेरणा है। और आज जितने भी मेरी टीम यहाँ जुड़ी हुई है, मैं उनको कहना चाहूंगी हमेशा प्रॉब्लम पे कभी फोकस ना करे, जो भी है अपने गोल पे फोकस करे, क्योंकि प्रॉब्लम सबके पास है। मैम जिस तरीके से मैम ने कहा, मैम के पास भी बहुत सारी चुनौती आए और बहुत बार वो चीज हुई और आज वो सक्सेस है, तो हमें भी इस तरीके से सक्सेस होना है। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू मैम, लव यू मैम। थैंक यू, लव यू टू।
देखिए थैंक यू मानवी जी। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच सुब्रतिम दास। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सेशन Good मैम morning. बहुत अच्छा, सेशन तो बहुत अच्छा हुआ मैम। मैम सर से ऊपर नहीं गया, पूरा अंदर तक गया मैम। आपका इस बात बहुत अच्छा लगा, फोकस होकर काम करना पड़ेगा। डेली रूटीन का डेली करना पड़ेगा सर, टीम बनाना पड़ेगा और बिजनेस माइंड सोच कर सर काम करना पड़ेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, टीम को करूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, और कोई है कुछ जानना चाहते हैं? एनीबॉडी? ये मौका है, गोल्डन मौका। यस, चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का और मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू और उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। यस सर, यस डेफिनेटली। हम एक वॉरियर ग्रेविटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और 10,000 करोड़ का टारगेट हम ले चुके हैं सारे मिलके, तो जितना भी सपोर्ट एक दूसरे के लिए करना पड़े सब करेंगे हम सर। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड मैम के लिए एक जोरदार ताली। मैं चाहता हूँ सभी लोग अनम्यूट कर। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.